रैंक डिफरेंस मेथड मतलब आपको करना क्या है। आप में से कभी किसी के स्कूल में कोई रैंक आई है? किसी के स्कूल में कोई रैंक आई है किसी भी क्लास में? कौन सी कौन सी रैंक आई है? सेकंड रैंक आई है, सेकंड एंड थर्ड रैंक आई है। अच्छा, ऊपर से ही है ना, नीचे से तो नहीं है? अरे भाई ऊपर से ही है ना रैंक सारी। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। ऊपर है स्कूल के, वाह। चलिए, अच्छी बात है, ऊपर है तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। आप फाउंडेशन में भी टॉपर बने। 368 का रिकॉर्ड है अपना, वो ब्रेक करना है आपको। अगर आपको पता है, अगर 368 का रिकॉर्ड कोई ब्रेक करता है, आपने 368 का रिकॉर्ड था अपना, वो अगर कोई भी ब्रेक करता है तो वीएस क्लासेस की तरफ से उसको 20,000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। मैथ्स में आइए कितने बेटा मुझे याद नहीं है, देखो सब्जेक्ट वाइज तो ओवरऑल मैं बता दिया मैंने आपको। अगर आप 368 का जो हाईएस्ट अपना अभी तक का है उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा 20,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर। चलो, एक क्वेश्चन से ही समझ रहे हैं हम सीधे इस मेथड को, है ना। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इट्स क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1। आपको सिंपल सा एक काम करना है कि x को रैंक देनी है, जिसे हम R1 बोलेंगे। अब ये रैंक आप ऊपर से नीचे भी दे सकते हैं एंड नीचे से ऊपर भी दे सकते हैं, पर आपको दो याद ही नहीं रखना, आपको एक ही याद रखना है कि आपको अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ रैंकिंग देनी है। तो बताओ फर्स्ट रैंक किसकी होगी एक्स में से? एक्स में से फर्स्ट रैंक किसकी होगी? एक्स में से फर्स्ट रैंक किसकी होगी? 62 नहीं, 32। अरे फर्स्ट रैंक बेटा ऊपर से बताना है, नीचे से नहीं बताना है, ऊपर से आपको हाईएस्ट पे चलना है। फर्स्ट होगी ये 72, ठीक है। सेकंड होगी 62, थर्ड 60। मैं लगा रहा हूँ, आप चेक करते रहना, कुछ गलती हो तो बता देना। 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी हमारी 4, ये हो जाएगी हमारी 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बोलो सही है सारी रैंक? ऐसे ही आपको देना है y को रैंक के लिए। तो सबसे बड़ा y में क्या है? 78। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। गुड। फिर करेंगे हम R1 माइनस R2।
मतलब डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, पहली रैंक और दूसरी रैंक का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 ये भी 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये हमारा डेविएशन है, डिफरेंस है। इस डिफरेंस का आप टोटल करेंगे एक बार, डिफरेंस का टोटल कर दो एक बार। डिफरेंस का टोटल कर दो एक बार। जीरो, जीरो आ रहा है। और ध्यान रहे इस डिफरेंस का टोटल हमेशा ही जीरो आएगा। तो अगर इसका टोटल कभी जीरो नहीं आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपका आंसर गलत है। समझ गए? ये भी एक क्राइटेरिया है कि अगर इसका आंसर जीरो ना आ रहा हो तो आप क्या कर देंगे, चेक कर लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। लास्ट स्टेप है, आप डी स्क्वायर करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। 4 4 4 0 9 1 9 9 0 और डेविएशन स्क्वायर का भी टोटल कर देंगे। बोलो ओके। तो यहाँ पे एक बार रुकते हैं और रुक के ये समझते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। हमने x लिखा, हमने y लिखा, x को रैंक किया, y को रैंक किया, ओके, और उन रैंक का डिफरेंस किया, जैसा कि हमारे मेथड का नाम है रैंक डिफरेंस मेथड। तो हमने उस रैंक का डिफरेंस निकाला, उस डिफरेंस का टोटल हमेशा जीरो आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड उसका हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, बोलिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी की तो बोलो, नहीं है? ठीक है, तो अब फॉर्मूला समझ लो। हम आर लिख रहे हैं और नीचे आर डी लिख रहे हैं, मतलब रैंक डिफरेंस मेथड, इसलिए लिख रहे हैं। फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा बी स्क्वायर इंटू एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इंटू अपॉन एन इंटू एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। आप इसको नीचे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एन क्यूब माइनस एन, बात वही रहेगी। एन क्यूब माइनस एन करेंगे तो भी बात वही रहेगी, ठीक है। तो हम करेंगे 1 माइनस 6 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का टोटल है आपके पास 40। एन कितना है इस क्वेश्चन में, एक बार काउंट कर दो। नो, तो आप 9 लिखेंगे यहाँ पे, 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 240 अपॉन कितना रहेगी वाला, 720 आ रहा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, बोल कितना याद है क्या, 0.667। ओके, बताओ कैसा है ये मेथड, इजी है, टफ है, कैसा है? रैंक डिफरेंस मेथड हमने पढ़ा है। रैंक डिफरेंस मेथड में हमने ये पढ़ा कि पहले हमें रैंक देनी है दोनों सीरीज को, उनके बाद उस रैंक का डिफरेंस लेना है और फाइनली उस डिफरेंस का स्क्वायर करके फॉर्मूले में पुट करेगा। कैसा लगा ये मेथड? इजी है। मेथड में एक और वेरिएशन आ सकता है, वो हम और कवर करेंगे तो मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बोलो क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है?
क्वेश्चन नंबर 8 और कर लेते हैं हम, उससे हमारा जो सेकंड एस्पेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो। एक सेकेंड, 9 है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 एक्स दे रखा है आपको, वाई दे रखा है 60, 15, 60, 15, 20, 28, 28, 12, 40, 80, 40, 80, वाई साइड में चल रहे हैं 10, 40, 30, 50, 30, 20, 60 एंड 10। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है और हमें इसका रैंक कोरिलेशन निकालना है। ध्यान से समझना चाहिए, सेम वही है फिलहाल तो, कि हमें रैंक देनी है। पहला स्टेप वही है कि हमें रैंक देनी है। चलो रैंक देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं R1। बोलो फर्स्ट रैंक किसकी होगी, फर्स्ट आप बता दो, बाद में मैं चल लूँगा। फर्स्ट रैंक किसको देनी है, केटी को देनी है, ठीक है। अरे 40 कहाँ से आ गया बेटा, हिमांशु, शशांक, तो ये फर्स्ट रैंक इसको मिल गई, सेकंड रैंक इसको मिल गई, थर्ड रैंक 40 को मिल गई, फिफ्थ किसको मिलेगी, इसको मिल जाएगी, सिक्स रैंक किसको मिलेगी ये बताओ। ओके बेटा, सिक्स रैंक किसको मिलेगी, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा। फिफ्थ किसको मिलेगी, पांचवी रैंक किसको मिलेगी। अब 20 तो 2 बार है, 20 2 बार है ना। ये एक यूनिक केस हमारा, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हम वहां पे रैंक का एवरेज करेंगे। रैंक का एवरेज कैसे, कि एक रैंक हमें देनी है फिफ्थ और एक रैंक हमें देनी है सिक्स, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 रैंक हमें देनी है, फिफ्थ एंड सिक्स। 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम दे चुके हैं, फिफ्थ और सिक्स हमें देनी है, सही है। तो हम एवरेज रैंकिंग करेंगे। एवरेज रैंकिंग का मतलब इस रैंक का एवरेज कर देंगे। तो बताओ रैंक का एवरेज कितना आता है। ध्यान रहे नंबर का एवरेज नहीं करना है, नंबर का एवरेज तो सेम ही रहेगा, रैंक का एवरेज करना है। तो रैंक का एवरेज कितना आ जाएगा, 5.5। कैसे किया हमने, 5 + 6/6, तो इसको भी 5.5 दे देंगे एंड इसको भी 5.5 दे देंगे। अब सवाल ये है कि हमारी कितनी रैंक ऑक्यूपाई हो चुकी है, मतलब नेक्स्ट रैंकिंग हम कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट रैंकिंग हम 6 से करेंगे या 7 से करेंगे, ये बताओ। नेक्स्ट रैंकिंग हम कहाँ से करेंगे, 7 से करेंगे, यस, ठीक है। क्योंकि 2 रैंक हमारी जा चुकी है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 8 लिखेंगे। समझ गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं R2 की तरफ। R2 में फिर देखो, रैंक 1 इसको मिल जाएगी, रैंक 2 इसको मिल जाएगी, तो रैंक 3 इसको मिल जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रैंक में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि 30 नंबर रिपीट हो रहे हैं, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 30 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है। मतलब फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन में और सिक्स पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे 30 नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको भी एवरेज रैंकिंग कर देंगे, डिवाइड बाई 3। एवरेज रैंकिंग कितनी आ जाएगी, नो 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 नो, 7.5 नहीं होगी। कैसे होगी 7.5, फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस 6/3, अपॉन 2 थोड़ी करना है, अपॉन 3 होगा ना, क्योंकि 3 आइटम है, ठीक है। तो एवरेज रैंकिंग इज 50। तो आप यहाँ पे भी 50 लिखेंगे, यहाँ पे भी 50 लिखेंगे और यहाँ पे भी 50 लिखेंगे, ओके।
और अब नेक्स्ट रैंकिंग कहाँ से होगी? 7 एंड 8। बोलो, रिपीट होने वाले क्वेश्चन में रैंक देना आ गया आपको? रैंकिंग करने में कोई डाउट है? नहीं है। चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2 माइनस 8 माइनस 6, 7 माइनस 3, तो 5 माइनस 5.5 माइनस 5.5, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये 0.5। स्टिल इसका टोटल 0 होना चाहिए। चेक करो, अभी भी इसका टोटल 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये कैलकुलेशन गलत। बोलो, टोटल 0 आ रहा है क्या? अभी भी इसका टोटल 0 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आंसर गलत। जीरो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। -4 एंड -6, ये तो -10 हो गया, और ये हो गया 4 2 6 9 10 ही तो आ रहा है, 0 तो आ रहा है। हिमांशु और प्रशांत का कैसे नहीं आ रहा है? अब आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमारा क्या था? b², 36 16.25 4 9 16 0.25। टोटल कर दूं? टोटल कर दो, टोटल 81.5। ओके, बताओ, क्या हमने कोई बहुत बड़ा चेंज किया है जब रैंक रिपीट हो रही है? तो अभी तक रैंक रिपीट नहीं हुई, वो भी हमने सिंपल काम किया था, और रैंक रिपीट भी हमने सिंपल काम किया है, बस रैंक का एवरेज कर दिया। अब चेंज होगा, जिस क्वेश्चन में रैंक रिपीट होगी वहां पे हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, ये आप समझिए। आर रैंक डिफरेंस मेथड 1 माइनस 6 समेशन p अपॉन 10 इंटू n² माइनस 1। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक तो वही फॉर्मूला है जो हमने अभी पढ़ा था। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने जो ये एवरेज रैंकिंग की है, इसका इफेक्ट आया हमारे d² के ऊपर। हमने जो ये एवरेज रैंकिंग करी है, इसका इम्पैक्ट कहाँ आया? d² के ऊपर। तो हमें d² को एडजस्ट करना है, तो इसको हम अलग कर देंगे पहले, और इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे? तो ध्यान से समझिए, 1/12 m³ माइनस m, 1/12 m³ माइनस m, 1/12 m³ माइनस m। ये जो इतना पोर्शन है ना, इतना वाला हिस्सा, देखो ये एक बार ध्यान से समझ लो इसको, ये इतना हिस्सा फॉर्मूले में जुड़ेगा उतनी बार जितने नंबर रिपीट हुए हैं। मैं फिर कहूँ, जितने नंबर रिपीट हुए, जितनी बार नंबर रिपीट हुए वो नहीं, जितने नंबर रिपीट हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर रिपीट हुए हैं? इस पूरे क्वेश्चन में एक्स और वाई में मिला के, नो 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 नो, कितनी बार नंबर रिपीट हुए वो नहीं, कितने नंबर रिपीट हुए? 2 नंबर रिपीट हुए, एक 20 और एक 30, 2 ही तो नंबर रिपीट हुए। 20 कितनी बार हुआ डजेंट मैटर, 30 कितनी बार हुआ डजेंट मैटर। अभी सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर रिपीट हुए, तो 2 नंबर रिपीट हुए। इसमें किसी को डाउट है? तो ये फॉर्मूला कितनी बार एड ऑन होगा? 2 बार, एक बार 20 के लिए और एक बार 30 के लिए। तो क्लियर है? अच्छा, एक नंबर और रिपीट हुआ होता, मान लो 62 बार होता, तो ये फॉर्मूला एक बार और आ जाता। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर और तो सब ठीक है, d² की जगह हमने 81.5 लिख दिया,
1/12 लिख दिया। ये m क्या है? m अब काम आएगा। m ये है कि नंबर कितनी बार रिपीट हुआ। पहला फॉर्मूला हमने किसके लिए ऐड किया था? 20 के लिए। दूसरा फॉर्मूला हमने किसके लिए ऐड किया था? 30 के लिए। तो बताओ 20 कितनी बार रिपीट हुआ? 20 कितनी बार रिपीट हुआ था? 2 बार। तो यहाँ पे m की वैल्यू होगी 2। अब लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 2। नेक्स्ट में बोलो m की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट में m की वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से? क्योंकि ये 30 के लिए हुआ है और 30 की वैल्यू 3 बार रिपीट होगी। ये आपके डी स्क्वायर को मॉडिफाई कर देना है और नीचे वही आ जाएगा। नंबर कितने हैं अपने? 8 है। 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस। ओके, तो 1 माइनस 6 लिखो। अभी इसको हम मॉडिफाई करेंगे 81.5। इस पूरे पैराग्राफ को आप सोल्व करोगे ना इतने को, तो ये निकल के आएगा 0.5। करके देख लो एक बार। करके देखो। 1/12 2 क्यूब माइनस 2, क्या इसकी वैल्यू 0.5 आती है? और नेक्स्ट वाले की वैल्यू आएगी 2। ये भी करके देख लो। तो फाइनली क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा हो गया कि 1 माइनस रहेगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 84/504। बोलो सही है? कितना आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? आंसर कितना आ रहा है? 0। क्योंकि 504/5041 1 माइनस 1 R1 आ रहा है या 0 आ रहा है? 0 आएगा ना, क्योंकि 504/5041 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। R इक्वल टू 0। बताइए, अब अगर रैंक रिपीट होती है और या फिर रैंक रिपीट नहीं होती है, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। देखिए, अगर मैं एक इलस्ट्रेशन और समझाऊंगा आपको। जरूरी नहीं है कि आपको नंबर दे रखा हो, सिर्फ रैंक दे रखा हो तो भी काम हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है, R1 दे रखा है 5 1 2 5 5 3। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1। तो मैंने क्या आएगा 0.9 में? मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, डी निकाला हुआ है और डी स्क्वायर भी निकाला हुआ है। मुझे ये बताओ कि जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे 1/12 वाला पॉइंट कितनी बार एड ऑन करेंगे?
रैंक देख के बता सकते हो क्या कि ये वाला पॉइंट कितनी बार एड ऑन करेंगे हम? 1/12 m क्यूब माइनस n। बहुत आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी मत करो। यस कह रहा है 3 बार, तनिष्क कह रहा है 3 बार, और हिमांशु कह रहा है 4 बार। देखो इतने से क्वेश्चन में कितने आंसर आ रहे। जस्ट बिकॉज कि आपको पता नहीं क्यों जल्दबाजी रहती। आराम से रिलैक्स होके आंसर करें। बिल्कुल ये 4 बार होगा। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तनिष्क, हिमांशु, शशांक, सभी का सही है आंसर। 4 बार कैसे, अभी समझाते हैं 4 बार। देखो सबसे पहले कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है। नंबर कौन सा है डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि रैंक देखो रिपीट हो रही है। अब अगर देखेंगे तो इसने एवरेज रैंकिंग कितनी बार की? ये रहा, एक बार एवरेज रैंकिंग यहाँ की, इसका मतलब एक नंबर यहाँ रिपीट हुआ होगा। एक बार एवरेज रैंकिंग यहाँ की, दूसरा यहाँ रिपीट हुआ होगा, तीसरा यहाँ रिपीट हुआ है और चौथा यहाँ रिपीट। देखो क्या 4 नंबर रिपीट हुए? क्या 4 नंबर रिपीट हुए हैं? रिंग देख के आपको पता चल रहा है कि 4 नंबर रिपीट हुए। तो ये 4 बार आया है। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट में m की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या होगी? सेकंड में m की वैल्यू क्या होगी? थर्ड में m की वैल्यू क्या होगी? और फोर्थ में m की वैल्यू क्या होगी? ये सिर्फ मैंने इलस्ट्रेट किया है, इसको सोल्व नहीं करना आपको, कि अगर आपको सिर्फ रैंक दे रखी हो तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। रैंक से भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं जानना बिल्कुल भी कि कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। हमें ये जानना है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है और कितने नंबर टोटल रिपीट। बोलिए, आराम से हो जाएगा। अभी भी किसी भी कोई डाउट है? सभी रिप्लाई कर दो, जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी रिप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे समझाना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझा देता हूँ आपको। पढ़ेंगे आप क्वेश्चन क्या कह रहा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कह रहा है कि द कंपटीटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट आर रैंक बाय 3 जज। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था और उसमें 3 जज थे, ABC। उन्होंने सबने जज किया सारे पार्टिसिपेंट्स को और अपने हिसाब से उन्होंने रैंक दे दी। तब आपको ये पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए और ये बताइए कि कौन से 2 जज ऐसे हैं जिनकी अप्रोच आपस में मिलती है, जिसकी अप्रोच आपस में मिलती है। तो जो आपको डेटा दे रखा है ये फिगर्स नहीं है, ये ऑलरेडी रैंक दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। आपको R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और R3 दे रखा है, और आपको ये बताना है कि कौन से 2 जज आपस में एक जैसी अप्रोच करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आपको 3 रिलेशन निकालने पड़ेंगे। 3 रिलेशन निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे? ए का रिलेशन बी के साथ,
बी का रिलेशन सी के साथ और ए का रिलेशन सी के साथ। समझ रहे हैं? ए जज और बी जज, तो आप बोलेंगे आर फॉर ए बी, ए आर फॉर बी सी एंड आर फॉर ए सी। ऐसे 3 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब 3 कोरिलेशन इसमें आपको फाइंड आउट करने पड़ेगी। बोल, ये बात समझ में आ सकती है? आपको 3 बार कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये बात समझ में आ गई आपको? तो रिप्लाई कर दो। 3 जज के रैंकिंग आपको ऑलरेडी दे रखी है, कंटेस्टेंट जो भी थे उनको रैंक देके ऑलरेडी रैंक आपको दे रखी है, और आपको बोला गया है कि कौन सी 2 जज सिमिलर सोच रखते हैं वो आपको बताना है। तो आपको ए और बी का रिलेशन, बी और सी का रिलेशन और ए और सी का रिलेशन निकालना है। दैट मीन्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं समझा दूं। ए और बी का निकालेंगे, तो आप कहेंगे R1 माइनस R2, तो बी आएगा आपके पास, और इस बी का आप स्क्वायर कर देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर आप निकालेंगे बी एंड सी का रिलेशन, तो आप करेंगे R2 माइनस R3, बी आएगा, और उस बी का स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे? और फिर आप निकालेंगे ए और सी का रिलेशन, तो आप कहेंगे कि R1 माइनस R3, बी और डी का स्क्वायर। तो 1 2 मतलब ए बी, 2 3 मतलब बी सी, और 1 3 मतलब ए सी। तो इससे आपके पास डी आएगा, डी स्क्वायर आएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 रिलेशन आपके पास निकल के आ जाएंगे। जिन दो के आंसर आसपास हो, जैसे 2 के आंसर नेगेटिव आएंगे इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे ना, तो इसका भी नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, तो ये दोनों सिमिलर हैं। अगर इन दोनों का नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में सेम सोच रखते हैं। बोलो, बात समझ में आती है? पॉजिटिव आएगा वो सेम हो जाएगा, नेगेटिव आएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। 3 जज की रैंकिंग आपको दे रखी है, तीनों जज में आपको आपस में रिलेशन निकालना है। ए जज का बी जज के साथ, बी का सी के साथ, और ए का सी के साथ। ठीक है, तीनों के लिए आपको R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 और R1 माइनस R3 ऐसे आप निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे, और उससे आप कोरिलेशन निकाल लेंगे। अब कोरिलेशन आप जब निकालेंगे, तो एक का पॉजिटिव आएगा, 2 का नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव होना मतलब तो ए और सी डिफरेंस ओपिनियन में चल रहे हैं, बी एंड सी भी डिफरेंस में चल रहे हैं, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ए जज एंड बी जज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जिसका पॉजिटिव आंसर आएगा वो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव आंसर सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोलिए, क्लियर है? फटाफट बता दीजिए, इज दैट क्लियर? तो बैंक कोरिलेशन भी आपका कंप्लीट हो गया है। R1 माइनस R3H मतलब R1 माइनस R3 है। हाँ, 3 हो गए ना? R1 माइनस R3, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक डिफरेंस का टोटल 0 ही आएगा। R3 1 करो, 1 3 करो, बात वही है, टोटल तो 0 ही आना है ना, उसका स्क्वायर भी वही आना है। इट डजेंट मैटर कि R1 3 है या 3 1 है। क्योंकि समेशन डी का टोटल 0 आना है, और डी स्क्वायर होना है, स्क्वायर होते प्लस माइनस अपने आप हट जाएगा। बोलो, क्लियर है? कोरिलेशन बाय द मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन एंड रैंक डिफरेंस मेथड, दोनों में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।
कोरिलेशन का आंसर हमेशा +1 से -1 के बीच में रहेगा, ये बात ध्यान रखें। इससे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोरिलेशन आर हमेशा +1 से लेके -1 के बीच में ही होता है। इससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। बोलिए, क्लियर है? एक बार फाइनल कमेंट कर दें सभी लोग। इन 2 मेथड पे एक बार फाइनल कमेंट कर दें। हिमांशु, गर्वित, शशांक, यश, मुस्कान और बाकी अंजलि एंड तनीष। अंजलि, सर ये क्वेश्चन आप ठीक करा दो, ये क्वेश्चन नहीं करवा दो। अरे करो तो सही, ट्राई तो करो। करने से पहले हिम्मत आ गया फिर क्या मतलब, फिर तो एग्जाम में कैसे करोगे? तो मैंने पूरा तरीका तुमको बता दिया कैसे करना है, तो ट्राई तो करो एटलीस्ट। नहीं होगा तो फिर तो मैं बैठा ही, मैं करवाऊंगा ही। ऐसे तो मैं लिख दूंगा, आप कॉपी कर लोगे। आई डोंट थिंक कोई फायदा होने वाला है। जो फॉर्मेट है वो मैंने 80% आपको लिखवा दिया है, अब सिर्फ फिगर पुट करनी है। हाँ ट्राई करो, कोई एक बात नहीं है, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ ना। अंजलि, आर यू देयर? अंजलि, तो जवाब दे दो, कोई डाउट है नहीं है? चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हमारा एक मेथड इसमें बचा है, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, वो हम करेंगे। और साथ ही साथ एक प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर का और क्वेश्चन आता है, वो आपको करवाएंगे। तो कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको दिए वो आप जरूर ट्राई कर लें। थैंक यू।